बैक टू गॉडहेड विशेष रूप से प्रदर्शित श्री कृष्ण जयंती वापस भगवान की ओर अगस्त 1980 भगवान कृष्ण का प्रकटन दिवस उनकी दिव्य कृपा एसी द्वारा। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक आचार्य इस लेख के साथ हम भगवान कृष्ण के प्रकट होने की वर्षगांठ मनाते हैं। लेख मूल रूप से 1955 में नई दिल्ली में प्रकाशित एक पाक्षिक कृष्ण जागरूक पत्रिका द हार्मोनिस्ट में छपा था। पूरे भारत में हिंदू हर साल श्री कृष्ण जयंती भगवान कृष्ण की उपस्थिति की वर्षगांठ को एक धार्मिक समारोह के रूप में मनाते हैं। हमें अनुभव है कि कभी कभी गैर हिंदू भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरे सम्मान के कारण भगवान कृष्ण की जयंती का समारोह भी मनाते हैं। जयंती शब्द भगवान के व्यक्तित्व की जन्म तिथि से जुड़ा हुआ है। जयंती सितारों के विशेष नक्षत्र के लिए एक शब्द है जो इस नश्वर दुनिया में श्री कृष्ण की उपस्थिति के दौरान होता है। लेकिन जयंती शब्द इतना लोकप्रिय हो गया है कि अब यह उन बड़े पुरुषों की जयंती तिथियों से जुड़ा हुआ है जो प्राकृतिक नियमों की शर्तों के तहत हैं। यह जयंती शब्द का गलत प्रयोग है जिसका भगवान के व्यक्तित्व के संबंध में विशेष महत्व है। हालांकि हमें स्पष्ट रूप से यह समझना चाहिए कि जयंती शब्द का बद्ध पुरुषों की जन्म तिथियों में गलत उपयोग का अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण भी एक बद्ध व्यक्ति हैं। यदि कोई परंपरा द्वारा भगवद गीता को स्वीकार करता है भगवान प्राप्त आत्माओं की अनुशासन श्रृंखला तो उसे श्री कृष्ण को पूर्ण सत्य के पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करना होगा। वह हर चीज का फव्वारा है। भगवान अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करने और काफिरों को परास्त करने के लिए अपनी अकारण दया से अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण प्रकृति के नियमों से बंधे नहीं हैं जैसा कि हम हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति उनकी विविध ऊर्जाओं में से एक है। हर साल श्री कृष्ण जयंती मनाने का महत्व उन्हें जानने की कोशिश करना है और इस प्रकार जीवन की बद्ध अवस्था से मुक्ति पाना है। उन्हें जानने का अर्थ है जन्म और मृत्यु की जंजीर से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना। श्री कृष्ण जयंती का सच्चा पालन हमारी सभ्यता की समस्याओं और संकटों का समाधान करेगा। मानवीय कमियों के कारण हम साधारण योजनाओं और सुझावों से समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। मनुष्य की कमजोरियां हमेशा एक बद्ध आत्मा के सर्वोत्तम प्रयासों के साथ होती हैं। लेकिन भगवद गीता जैसे शास्त्रों द्वारा दिए गए समाधान शाश्वत रूप से परिपूर्ण हैं। उनके पालौकिक रूप से बोले जाने के कारण शब्द भगवान के समान हैं। शक्तिशाली दुखों से अभिभूत होने पर राजनीतिक नेता कभी कभी निराशा में कहते हैं कि प्रकृति निर्दयी है। लेकिन हताशा की ऐसी आवाजें किसी भी तरह से प्रकृति को दयालु बनने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। निर्दयी स्वभाव कठोर और दृढ़ संकल्प में स्थिर है। वह जीवित प्राणी की ओर से एक चुटकी असहयोग या अवज्ञा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। यह भौतिक प्रकृति की वास्तविक तस्वीर है। महिषासुर की लड़ाई में सही ढंग से चित्रित एक तस्वीर जिसमें दुर्गा जुनून के शेर पर खड़ी हैं। तारांकन श्रील प्रभुपाद यहाँ एक धार्मिक दृष्टांत को संदर्भित करता है जो भारत में लोकप्रिय है, जो दुर्गा भौतिक प्रकृति का अवतार को त्रिशूल धारण करते हुए दिखाता है। एक कुकर्मी को वश में करना मां प्रकृति को शांत करना उतना ही कठिन है जितना कि उस पर अधिकार करना। उपाय स्वयं श्री कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। जो भगवान के व्यक्तित्व के प्रति समर्पण करता है वह प्रकृति के नियमों से मुक्त हो सकता है। लेकिन कोई भी उसके कानूनों को योजनाओं और सुझावों से पार नहीं कर सकता। इसलिए हम भगवान के नियमों के साथ सहयोग करने में असफल न हो, क्योंकि इस तरह की अवज्ञा हमें 3 गुना दुखों के त्रिशूल से जकड़ने के लिए मजबूर कर सकती है। यह मानवता द्वारा महसूस की गई प्रकृति की निर्दयता का संकेत है। संपूर्ण ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा संचालित श्री कृष्ण की योजना के तहत काम कर रहा है। भौतिक प्रकृति श्री कृष्ण के निर्देशन से कार्य करती है और सब कुछ उनकी इच्छा से उत्पन्न होता है। भौतिक प्रकृति, चाहे वह कितनी भी महान क्यों न हो, आध्यात्मिक प्रकृति से नीच है और जीव कभी भी किसी भी विवरण के पदार्थ से नहीं बनाए जाते हैं। प्रकृति में आध्यात्मिक होने के कारण ये आध्यात्मिक संस्थाएं भगवान के अंश और अंश हैं और इस तरह वे मूल रूप से श्री कृष्ण के नियोजित कार्य में सहयोग के लिए हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भगवद गीता की ध्वनि के समान है, परंपरा पंक्ति में विनम्र श्रवण द्वारा भगवद गीता के शब्दों को सुनने का अर्थ है ईश्वर को प्राप्त करना। शुरुआत में कोई भी श्री कृष्ण की उपस्थिति को अभूतपूर्व प्रतिनिधित्व प्रकृति की वस्तुओं, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में महसूस कर सकता है। भौतिक प्रकृति जो गुणवत्ता में हीन है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और झूठे अहंकार का प्रतिनिधित्व करती है। आध्यात्मिक प्रकृति एक निरपेक्ष और गुणवत्ता में श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व आत्मा द्वारा किया जाता है, जो जीवन की शुरुआत और अंत है। जीवन आत्मा के पदार्थ के संपर्क से शुरू होता है और आत्मा के चले जाने पर जीवन समाप्त होता है। आकाशीयों में उनका प्रतिनिधित्व विष्णु द्वारा किया जाता है। प्रकाशकों के बीच उनका प्रतिनिधित्व सूर्य द्वारा किया जाता है। सूर्य को श्री कृष्ण का नेत्र कहा गया है और इस प्रकार वे ब्रह्मांड में हर जगह देख सकते हैं। आकाश में तारों के बीच वह चंद्रमा द्वारा दर्शाया गया है। रुद्रों में जो विनाश के लिए जिम्मेदार हैं, उनका प्रतिनिधित्व शंकर शिव द्वारा किया जाता है। संख्यात्मक आंकड़ों के बीच उसे एक आकृति द्वारा दर्शाया जाता है।
शब्दांशों के बीच उनका प्रतिनिधित्व एयुएम या एक शब्द में ओम ओंकारा द्वारा किया जाता है। वह मनुष्यों के बीच सम्राट द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। वह सभी प्रकार के हत्या करने वाले हथियारों में वज्र है। असुरों राक्षसों में उनका प्रतिनिधित्व प्रहलाद द्वारा किया जाता है। पक्षियों में उनका प्रतिनिधित्व वैन्य गरुड़ द्वारा किया जाता है। योद्धाओं में उनका प्रतिनिधित्व राम द्वारा किया जाता है। और इसी तरह श्री कृष्ण के साथ असहयोग का अर्थ है दुख, क्योंकि श्री कृष्ण के साथ असहयोग का अर्थ है माया के साथ जबरन सहयोग। भौतिक प्रकृति, हमें उनमें से किसी एक के साथ स्वेच्छा से या अनिच्छा से सहयोग करना चाहिए। अनुभवजन्य दार्शनिकों के लिए श्री कृष्ण के साथ सहयोग अकल्पनीय है, लेकिन उनके लिए उनके विश्वरूप सार्वभौमिक रूप की अवधारणा व्यवहारिक है, हालांकि परेशानी है। यदि कोई देवकी की गोद में लेटे हुए कृष्ण को वासुदेव के छोटे पुत्र के रूप में नहीं जान सकता है, तो उसे विश्वरूप की विशाल विशेषता में समझने दें। लेकिन फिर भी हम जीव संपूर्ण श्री कृष्ण के अंश और अंश हैं। हम तो पूरे शरीर के इतने ही अंग हैं। पूरे शरीर से अलग होने का अर्थ है अंगों की बेकारता। जीव जब श्री कृष्ण की स्वैच्छिक और सहज सेवा से अलग हो जाते हैं, माया के संपर्क में उत्तरोत्तर विघटित होने वाले बेकार मृत अंग हैं। अंततः केवल नाम के अंग रह जाते हैं, क्योंकि वास्तव में श्री कृष्ण की योजना में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे मृत और विघटित अंग पूरे अस्तित्व में असुविधा के स्रोत हैं, और उन्हें समाप्त करने या सुधारने की आवश्यकता है। सुधार की प्रक्रिया भक्ति गतिविधियों भक्ति है, जबकि समाप्त होने वाली प्रक्रियाएं फलदायी गतिविधियों कर्म में आनंद और अनुभवजन्य दार्शनिक सट्टा आदतों ज्ञान की खेती करना है। कर्म और ज्ञान का अर्थ है वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का अंत, लेकिन भक्ति का अर्थ है ज्ञान और आनंद का दिव्य जीवन। कर्म का अर्थ है विकृत ज्ञान और आनंद का भौतिक जीवन। कर्म का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान और बिना किसी आनंद के जीवन, लेकिन भक्ति का अर्थ है ज्ञान और आनंद से भरा आध्यात्मिक जीवन। समाज के बौद्धिक वर्ग, राजनेता, पेशेवर, शिक्षाविद, उद्योगपति, वकील आदि सभी भौतिक प्रकृति के ग्लैमर से मोहित भौतिकवाद की पूजा करने में लगे हुए हैं, हालांकि उनमें जीवन के इस सहकारी संबंध को समझने की क्षमता है। सर्वोच्च समग्र के साथ होना। आधुनिक सभ्य पुरुषों ने ईश्वर की स्थापित योजना के साथ सहयोग न करते हुए गलत तरीके से खुद को भौतिक ऊर्जा के उत्पादों के रूप में पहचाना है। समाज के ऐसे बहकावे में आने वाले नेता परमात्मा के साथ हमारे सहयोगी संबंधों की आध्यात्मिक समझ के रास्ते में लगातार रुकावटें पेश करते हैं। निरपेक्ष संपूर्ण के साथ पुरुषों के इस सहकारी संबंध के किसी भी संदर्भ के बिना वे भौतिकवादी उपलब्धियों की अत्यधिक बात करते हैं, क्योंकि इस तरह की भ्रमपूर्ण मूर्खतापूर्ण बातें उन्हें आनंद देती हैं। वे भ्रांति रखते हैं कि भौतिक समृद्धि उन्हें स्वर्ग के राज्य में एक लंबा और समृद्ध जीवन प्रदान करेगी, और यह कि भौतिक ज्ञान की उन्नति से उनके लिए भौतिक अस्तित्व की पीड़ाओं को दूर करना संभव होगा। हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन भगवद गीता के पन्नों में श्री कृष्ण के संदेश को पढ़ने में माहिर हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग भगवान की योजना के साथ सहयोग करते हैं। श्री कृष्ण जयंती का दिन हमें भगवद गीता और श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों की चर्चा के लिए एक दिव्य मंडली की व्यवस्था करने का अवसर देता है, और भगवान के पवित्र नाम का जाप करने के लिए भक्तिमय गतिविधियों की इस मंडली में एक और सभी शामिल हो सकते हैं। ऊंच नीच, पढ़े लिखे अशिक्षित, देश, रंग, पंथ या आस्था का कोई सवाल ही नहीं है। इसके बजाय हर कोई आत्मज्ञानी आत्माओं के स्रोतों से स्पंदित आध्यात्मिक ध्वनि के लिए अपने विनम्र कर्णात्मक स्वागत की पेशकश कर सकता है। श्रव्य स्वागत के इस सिद्धांत का सरल पालन व्यक्ति को सर्वोच्च संपूर्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की खोई हुई चेतना को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। जब इस खोई हुई चेतना को जप प्रक्रिया द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है, तो व्यक्ति हृदय में शुद्ध हो जाता है। भारतीयों को इस दिव्य कला को आराम से सीखने और वास्तविक शांति और समृद्धि के लिए दुनिया भर में इसका प्रसार करने का सौभाग्य मिला है। हालांकि यह उम्मीद नहीं की जाती है कि हर कोई भगवान की योजना के साथ सहयोग करने की इस कला को सीख पाएगा। फिर भी यदि केवल प्रमुख सदस्य इसे सिद्धांत और व्यवहार में सीखेंगे, तो यह बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। श्री कृष्ण जयंती दिवस के अवसर पर हम समाज के नेताओं, शिक्षाविदों, दार्शनिकों, धर्मवादियों और आम लोगों को आमंत्रित करते हैं कि वे इस कला को जानने और इसे पूरी दुनिया में प्रसारित करने के लिए आएं। आइए हम इस जिम्मेदार कार्य को करें और श्री कृष्ण जयंती के इस दिन संकल्प लें।